Hello friends, welcome to my channel Medical Lectures by Dr. Shivakshi Dubey. Today I will discuss about kidney stones. आज हम लोग पढ़ेंगे किडनी स्टोन्स के बारे में. किडनी स्टोन्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, उसकी पैथोलॉजी क्या है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ किडनी स्टोन्स एंड सिम्टम्स क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे आज किडनी स्टोन्स के बारे में. सो लेट्स स्टडी. के बारे में. सो लेट्स स्टडी. व्हाट आर किडनी स्टोन्स. किडनी स्टोन्स को हम लोग यूरोलिथियासिस भी कहते हैं एंड नेफ्रोलिथियासिस भी कहते हैं एंड किडनी स्टोन्स को रीनल स्टोन्स भी कहते हैं. तो किडनी स्टोन्स को यूरोलिथियासिस, नेफ्रोलिथियासिस एंड रीनल कैलकुलाई भी कहते हैं. तो व्हाट आर रीनल कैलकुलाई. रीनल कैलकुलाई कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ क्रिस्टल्स यूजुअली कंटेनिंग कैल्शियम, phosphate or in combination with small amount of proteins and glycoproteins. तो बेसिकली रीनल कैलकुलाई क्या होते हैं, ये क्रिस्टल्स के एग्रीगेट होते हैं. एक क्रिस्टल्स का कलेक्शन होता है और वो क्रिस्टल्स कैसे बने होते हैं, कैल्शियम से, फॉस्फेट से, या कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कैल्शियम, फॉस्फेट या स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स. तो बेसिकली रीनल कैलकुलाई क्या होते हैं, एग्रीगेट्स ऑफ क्रिस्टल्स होते हैं यूजुअली कंटेनिंग कैल्शियम, फॉस्फेट और इन कॉम्बिनेशन विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स. तो ये हो गया कि किडनी स्टोन्स क्या होते हैं. नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ रीनल स्टोन्स. तो रीनल स्टोन्स का कॉम्पोजिशन क्या होता है. बेसिकली 5 टाइप्स के रीनल स्टोन्स होते हैं. कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, स्ट्रोवाइट स्टोन्स एंड सिस्टीन एंड अदर स्टोन्स. कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन जो होता है वो मोस्ट कॉमन टाइप होता है. मोस्ट कॉमन सबसे ज्यादा किडनी स्टोन जो होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट के होते हैं एंड ये 60% होते हैं. देखने में ये ब्लैक या डार्क ब्राउन कलर के होंगे. दूसरा कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन. कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन 50% होते हैं एंड ये डर्टी व्हाइट कलर करके देखने को में मिलेंगे. थर्ड यूरिक एसिड स्टोन, इनका कलर रेड ब्राउन होता है एंड ये 10% होते हैं. फिर मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट और स्ट्रोवाइट स्टोन, ये इन्फेक्शियस स्टोन भी इनको कहते हैं और ये 15% है. ये भी डर्टी व्हाइट कलर के होंगे. एंड लास्ट इज सिस्टीन एंड अदर स्टोन्स, ये 1% देखने को मिलता है. तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन जो होता है वो कौन सा होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन. सबसे ज्यादा कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन 60% देखने को मिलता है. बेसिकली अब मैं आपको बताऊंगी कॉन्सेप्ट क्या है किडनी स्टोन का. यूरिन जो होता है उसमें क्या होता है कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होता है. तो यूरिन में वाटर जो है वो सॉल्वेंट है एंड पार्टिकल्स जो है वो सॉल्यूट है. हम लोगों ने बेसिक केमिस्ट्री पढ़ी हुई है कि अगर किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट बहुत ज्यादा होता है तो वो कंसंट्रेटेड हो जाता है, सुपर सैचुरेट हो जाता है. सेम केस किडनी में भी होता है. यूरिन में अगर सॉल्यूट्स का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, सॉल्ट्स का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा तो वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा और बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होने की वजह से वो हमारा सोल्यूशन सुपर सैचुरेटेड हो जाता है. तो यूरिन में क्या होगा कि सॉल्यूट्स का अमाउंट बढ़ गया अगर किसी भी वजह से तो वो सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा. जब सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा तो जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे एंड क्रिस्टल्स बना लेंगे. यही क्रिस्टल्स जो होते हैं इनको नाइडस भी कहते हैं. फिर इसमें और पार्टिकल्स जुड़ के स्टोन बना लेते हैं. तो ये होता है कि स्टोन हमारे बनते ऐसे हैं कि यूरिन में कोई भी सॉल्ट से हमारे सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, यूरिया, यूरिक एसिड कुछ भी अगर सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा तो वो सोल्यूशन जो होगा वो टू कंसंट्रेटेड हो जाएगा एंड वो सुपर सैचुरेटेड हो जाएंगे. तो सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेसिपिटेट आउट कर जाएंगे एंड वो क्रिस्टल्स बना लेंगे. उनको नाइडस भी कहते हैं एंड ये क्रिस्टल्स जो होंगे वो अल्टीमेटली फॉर्म करेंगे स्टोन्स. तो ये कॉन्सेप्ट था किडनी स्टोन्स के बारे में. अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या टाइप्स होते हैं किडनी स्टोन्स के. सो बेसिकली टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन्स में 5 टाइप्स के किडनी स्टोन मोस्ट कॉमन है. सबसे ज्यादा जो होता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं. फिर कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स देखने को मिलते हैं. फिर यूरिक एसिड स्टोन्स, फिर स्ट्रोवाइट स्टोन्स एंड सिस्टीन स्टोन्स एंड लास्ट में बहुत लीस्ट होता है ज़ैंथीन स्टोन्स होता है जो कि लीस्ट कॉमन होता है.
मोस्ट कॉमन कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन इन कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन में दोनों में कैल्शियम होता है, इसीलिए एक्सरे में रेडियो ओपेक होता है, व्हाइट कलर के देखने को मिलेंगे। इनका कलर मैं पहले बता चुकी हूँ, एक्सरे में व्हाइट कलर के देखने को मिलेंगे क्योंकि कैल्शियम है तो ये रेडियो ओपेक है। फिर यूरिक एसिड स्टोन जो होते हैं वो रेडियोलूसेंट होते हैं, ठीक है। यूरिक एसिड स्टोन कैसे बनते हैं कि प्यूरिन रिच फूड की, अगर प्यूरिन रिच फूड इनटेक ज्यादा हो रहा है तो यूरिक एसिड स्टोन हो सकता है, क्योंकि यूरिक एसिड जो होता है वो फिजियोलॉजिकल पीएच में यूरेट आयन एंड सोडियम में कन्वर्ट होता है, एंड यूरेट आयन फिर मोनोसोडियम यूरेट के फॉर्म में क्रिस्टलाइज करके यूरिक एसिड स्टोन है। तो यूरिक एसिड जो होता है वो बाय प्रोडक्ट होता है प्यूरिन्स का, इसीलिए जो लोग प्यूरिन रिच फूड जैसे शेल फिश वगैरह ज्यादा लेते हैं तो उनमें यूरिक एसिड स्टोन के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि जो यूरिक एसिड होता है वो फिजियोलॉजिकल पीएच पे यूरेट आयन एंड सोडियम में कन्वर्ट हो जाता है, एंड फिर वो मोनोसोडियम यूरेट के फॉर्म में क्रिस्टलाइज करता है, यूरिक एसिड स्टोन बनाता है। फिर नेक्स्ट स्ट्रोवाइट स्टोन। स्ट्रोवाइट स्टोन को इन्फेक्शन स्टोन भी कहते हैं। इन्फेक्शन स्टोन इसलिए कह रहे हैं कि बैक्टीरिया होती है, कुछ बैक्टीरिया का नाम मैं बता रही हूँ, जैसे कि प्रोटियस मिरेबिलिस, प्रोटियस वल्गैरिस, मॉर्गेनेला मॉर्गाइनी, ये जो बैक्टीरिया होती है ये एंजाइम रिलीज करती हैं, उसका नाम है यूरिएज। एंड ये यूरिएज जो होता है, ये जो यूरिया होती है यूरिन में, तो ये उसको CO2 एंड अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। तो जब भी इन्फेक्शन होगा तब ये जो यूरिया है ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया में, एंड ये अमोनिया जो होता है ये यूरिन को अल्कलाइन बना लेता है, और जब यूरिन अल्कलाइन हो जाएगी तो उसमें जो अमोनियम है, मैग्नीशियम है, फॉस्फेट है, इन सब का प्रेसिपिटेशन होने लगेगा, और स्टैगहॉर्न कैलकुलस, स्टैगहॉर्न इसका शेप जो है वो स्टैगहॉर्न हिरन के उसमें सीन की तरह होता है, तो इसलिए इसको स्टैगहॉर्न दे दिया। इस टाइप का हैप्पैज़र्ड शेप होता है और ये ब्रांच करता है ज्यादातर रीनल कैलकुलस में। तो स्ट्रोवाइट स्टोन जो होता है इन्फेक्शन की वजह से बनते हैं, डर्टी व्हाइट कलर के होते हैं, एंड ये भी रेडियो ओपेक होते हैं। ये बैक्टीरिया की वजह से होता है क्योंकि एंजाइम रिलीज कर देता है, और ये एंजाइम यूरिया को कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, और ये जो अमोनिया होता है वो यूरिन को अल्कलाइन बना देता है, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन ज्यादा हो जाता है, तो स्टैगहॉर्न कैलकुलस बन जाता है, और ये ब्रांच करते हैं रीनल कैलिसेस में। नेक्स्ट इज सिस्टीन स्टोन। सिस्टीन स्टोन जो होता है वो अमीनो एसिड सिस्टीन की का अमाउंट ज्यादा होता है, उसकी वजह से बनते हैं। तो येलो कलर और लाइट पिंक कलर के होते हैं, ये भी रेडियो ओपेक होते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट की जैंथीन स्टोन्स होते हैं, जो कि जो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म होता है उसका बाय प्रोडक्ट होता है, उसके बाय प्रोडक्ट होता है, जब ब्रेकडाउन होता है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का तो उससे बनते हैं जैंथीन स्टोन्स। ये भी रेड ब्राउन कलर के होते हैं, रेडियोलूसेंट होते हैं। तो बेसिकली इतने टाइप के स्टोन्स होते हैं। कैल्शियम स्टोन जो होता है वो एसिडिक यूरिन में ज्यादा बनता है, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन अल्कलाइन यूरिन में ज्यादा बनता है, यूरिक एसिड स्टोन वही प्यूरिन रिच फूड्स है, स्ट्रोवाइट स्टोन इन्फेक्शन की वजह से। नाउ वी विल स्टडी कि व्हाट आर द प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स फॉर किडनी स्टोन। किडनी स्टोन्स क्यों होते हैं, क्या इटियोलॉजी है, क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से किडनी स्टोन फॉर्मेशन होता है। पहला फैक्टर क्या है, एनवायरमेंटल एंड डाइटरी कॉजेज। एनवायरमेंटल एंड डाइटरी कॉजेज, सेकेंड इज एक्वायर्ड कॉजेज, एंड थर्ड इज कॉन्जेनाइटल एंड इनहेरिटेड कॉज। तो पहला फैक्टर जो है एनवायरमेंटल एंड डाइटरी कॉज, इसमें सबसे पहले आता है लो यूरिन वॉल्यूम्स। लो यूरिन वॉल्यूम्स, अगर बहुत ज्यादा हाई एम्बिएंट टेम्परेचर है या फ्लूइड इनटेक कम है तो यूरिन का अमाउंट कम होगा। भाई ये यूरिन का अमाउंट कम है मतलब सॉल्वेंट जो है वाटर कम है, डिहाइड्रेशन के केस में सॉल्यूट ज्यादा है, वो प्रेसिपिटेट आउट कर जाएगा, वो क्रिस्टल एंड स्टोन बना लेगा। नेक्स्ट फैक्टर इज डाइट। डाइट में अगर हम लोग हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, हाई सोडियम डाइट ले रहे हैं, हाई कैल्शियम डाइट ले रहे हैं, तो ये सब भी फिर यूरिन में क्या करेंगे कि सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ेगा और वो प्रेसिपिटेट आउट करके स्टोन बनाएगा। हाई प्रोटीन है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा, अमीनो एसिड, यूरिया, ये सब बाय प्रोडक्ट होंगे, इनका एक्सेसिव अमाउंट होगा तो ये सॉल्यूट बढ़ेगा और फिर वो सोल्यूशन से प्रेसिपिटेट आउट करके स्टोन बनाएगा। नेक्स्ट इज हाई सोडियम एक्सक्रीशन, हाई यूरेट एक्सक्रीशन। तो जब सोडियम का अमाउंट, यूरेट का अमाउंट, इन सब का अमाउंट ज्यादा होगा तो वो प्रेसिपिटेट आउट करके स्टोन बना लेगा। नेक्स्ट इज लो सिट्रेट एक्सक्रीशन। लो सिट्रेट एक्सक्रीशन इसलिए कह रहे हैं कि जो मैग्नीशियम और सिट्रेट होता है वो स्टोन फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है। तो अगर सिट्रेट का अमाउंट कम है
तो वो क्या होगा कि स्टोन फॉर्मेशन को इनिबिट कर ही नहीं पाएगा, तो स्टोन फॉर्मेशन हो गई, क्योंकि ये तो प्रिवेंट कर रहा है ना स्टोन फॉर्मेशन को। तो अगर सिट्रेट का अमाउंट कम हो गया तो स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो ये लो यूरिन वॉल्यूम्स, डाइट में हाई प्रोटीन, हाई सोडियम, हाई कैल्शियम, हाई सोडियम एक्सक्रीशन, हाई यूरेट एक्सक्रीशन, लो सिट्रेट एक्सक्रीशन जो की फैक्टर्स होते हैं विच लीड टू किडनी स्टोन्स। नेक्स्ट इज एक्वायर्ड कॉजेज। सो नेक्स्ट इज एक्वायर्ड कॉजेज। अब एक्वायर्ड कॉजेज क्या होते हैं? हाइपर कैल्सीमिया ऑफ एनी कॉज। अगर किसी भी वजह से कि हाइपर कैल्सीमिया है, ब्लड में कैल्शियम का अमाउंट ज्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होगा? किडनी स्टोन फॉर्मेशन होगा। और हाइपर कैल्सीमिया हाइपर पैराथायराइडिज्म के केस में ज्यादा देखने को मिलता है। जब हाइपर पैराथायराइडिज्म होता है तो कैल्शियम का अमाउंट बढ़ जाता है, और अगर कैल्शियम का अमाउंट ज्यादा होगा तो वो किडनी में जाके फिर उसका सोल्यूट का में कैल्शियम का अमाउंट बढ़ जाएगा एंड वो स्टोन फॉर्मेशन कर देगा। नेक्स्ट इज कॉन्जेनाइटल एंड इनहेरिटेड कॉज। कॉन्जेनाइटल इनहेरिटेड कॉज में पता है फैमिलियल हाइपर कैल्सीयूरिया। अगर फैमिली हिस्ट्री है कि यूरिन में कैल्शियम का अमाउंट ज्यादा है तो वो स्टोन फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट इज सिस्टीन्यूरिया। यूरिन में सिस्टीन का अमाउंट ज्यादा है, सिस्टीन का अमाउंट ज्यादा है तो वो क्या करेगा? प्रेसिपिटेट करके स्टोन बनाएगा। नेक्स्ट इज रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 1। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 1 में क्या होता है कि एसिड्स का अमाउंट ज्यादा हो जाता है ब्लड में। जब एसिड्स का अमाउंट ज्यादा हो जाता है ब्लड में और वो किडनी उसको फिल्टर नहीं कर पाती यूरिन में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 1। इसकी वजह से भी स्टोन फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इज हाइपर ऑक्जेल्यूरिया। इसका मतलब यह है, ये एक जेनेटिक डिफेक्ट होता है जिसमें ऑक्जेलेट का सिक्रीशन बढ़ जाता है। ये लिवर मेटाबॉलिज्म की वजह से भी होता है, या अगर हम लोग ऑक्जेलेट रिच फूड्स, पीनट, स्पिनच या जिनमें ऑक्जेलेट रिच फूड है वो ज्यादा ले रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा? ऑक्जेलेट का सिक्रीशन बढ़ जाएगा। और ये हमने देखा ही है कि जब ऑक्जेलेट बढ़ेगा तो वो कैल्शियम के साथ कंबाइन करके कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन बनाएगा। सो दीज आर द मेन प्री डिस्पोजिंग फैक्टर जिनकी वजह से किडनी स्टोन है। बेसिकली किडनी स्टोन्स होते इसी वजह से हैं कि अगर ब्लड में या किडनी में फिल्टर होने के थ्रू वहां पे जो सॉल्ट्स है उनका अमाउंट बढ़ जाए, या किडनी जो है वो जो कैल्शियम एंड जो सोडियम का जो एब्जॉर्प्शन करे वो प्रॉपरली ना कर पाए। बेसिकली वही पहला कॉन्सेप्ट है कि अगर सॉल्यूट ज्यादा होगा, सॉल्ट ज्यादा होंगे, वो प्रेसिपिटेट आउट कर जाके स्टोन बना लेंगे। तो ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स है किडनी स्टोन के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ किडनी स्टोन। अब किडनी स्टोन है, ठीक है, तो वो कैसे प्रेजेंट करेगा बॉडी में ये देखेंगे। तो बताया जा रहा है कि मेनी पेशेंट्स विद रीनल स्टोन्स आर एसिम्प्टोमेटिक। ज्यादातर पेशेंट जो होते हैं जिनमें रीनल स्टोन होता है वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनको कोई सिम्टम नहीं आता है। लेकिन कुछ लोगों को सिम्टम्स आता है, और सिम्टम क्या क्या देखने को मिलता है? पेन देखने को मिलता है, हीमेचूरिया मतलब यूरिन में ब्लड देखने को मिलेगा, और यूटीआई और यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में बर्निंग यूरिन में, ये सब देखने को मिलेगा। पेन जो होता है किडनी का वो लॉइन रीजन में होता है, फ्लैंक रीजन में होता है, बैक में लंबर रीजन में, और वो आगे की तरफ रेडिएट करता है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में। तो पेन भी किडनी स्टोन का दो टाइप का होता है। एक तो डल या लोकलाइज्ड पेन होता है जो कि फ्लैंक रीजन में होता है, साइड्स में, ठीक है, लंबर रीजन में, बैक में, उसको लॉइन एरिया जो होता है फ्लैंक में, वहां पे साइड्स में होता है जहाँ पे किडनी की पोजीशन होती है। दूसरा होता है रीनल कोलिक। रीनल कोलिक जो होता है बहुत ज्यादा शार्प पेन होता है। ये तब होता है जनरली कि अगर स्टोन जो है वो किडनी के थ्रू, मतलब किडनी में भी हो सकता है, और किडनी के थ्रू यूरेटर में आ गया, या वहां पे वो ब्लॉकेज कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, तो वहां पे वो क्या कर देगा? ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, तब बहुत ज्यादा शार्प पेन होगा, उसको रीनल कोलिक कहेंगे। एंड किडनी स्टोन के साथ वही बताया पेन, हीमेचूरिया, यूटीआई, उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम में नॉजिया, वॉमिटिंग भी देखने को मिल सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशन डन इन किडनी स्टोन्स। तो इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कराते हैं? 90% स्टोन्स जो होते हैं उनमें कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम को हम लोग विजुलाइज कर सकते हैं प्लेन एब्डोमिनल एक्सरे में, क्योंकि कैल्शियम स्टोन जो होता है वो रेडियोपेक स्टोन्स होते हैं, तो वो एब्डोमिनल एक्सरे में व्हाइट क्रिस्टल्स के फॉर्म में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन वैसे जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है किडनी स्टोन्स के लिए वो सीटी स्कैन केयूबी। तो सीटी केयूबी एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है जिसमें हर टाइप के स्टोन, चाहे वो रेडियो लूसेंट हो चाहे रेडियो ओपेक हो, सब कुछ देखने को मिल जाएगा।
नेक्स्ट इज अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं किडनी स्टोन्स को डिटेक्ट करने के लिए। अब हम लोग ने किडनी स्टोन्स के फीचर्स पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे ट्रीटमेंट। किडनी स्टोन में ट्रीटमेंट क्या करते हैं? ट्रीटमेंट में किडनी स्टोन में यही करते हैं कि हाइड्रेशन। फर्स्टली अगर किसी को भी किडनी स्टोन हुआ है तो उसको प्रॉपर हाइड्रेशन प्रोवाइड कराना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड इनटेक। नेक्स्ट इज पेन को रिड्यूस करने के लिए पेन किलर्स वगैरह देंगे। स्टोन फॉर्मेशन को रिड्यूस करने के लिए पोटेशियम सिट्रेट देंगे, क्योंकि हमने बताया था कि सिट्रेट जो होता है वो स्टोन फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है। तो अगर स्टोन फॉर्मेशन ना हो, रिड्यूस करने के लिए पोटेशियम सिट्रेट देंगे। एंड नेक्स्ट इज शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। ये एक हाई इंटेंसिटी की ये रेयर कराई जाती है, पल्सेस प्रोवाइड कराई जाती है बॉडी में, जिसकी स्टोन को ब्रेक करने के लिए। तो ये बेसिक ट्रीटमेंट होता है जो कि किडनी स्टोन के केस में दिया जाता है। सो हम लोगों ने आज पढ़ा किडनी स्टोन्स के बारे में कि किडनी स्टोन्स क्या होते हैं, कितने टाइप के किडनी स्टोन्स होते हैं, कौन कौन से रेडियो ओपेक स्टोन्स होते हैं, कौन से रेडियोल्यूसेंट स्टोन्स होते हैं, क्या क्या प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं जो कि किडनी स्टोन्स की तरफ लेके जाते हैं, एंड क्या क्या उसके क्लिनिकल फीचर्स हैं, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट। किडनी स्टोन कहीं भी हो सकता है, किडनी में हो सकता है, फिर वो यूरेटर में हो सकता है, ब्लैडर में हो सकता है, जैसा कि ये स्ट्रक्चर है। ये आजकल के टाइम में बहुत ज्यादा कॉमन डिजीज है, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि किडनी स्टोन्स के टाइप क्या होते हैं, क्यों फॉर्मेशन किडनी स्टोन्स का होता है, जिससे हम इसको प्रिवेंट भी कर सकें। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड आपकी खुद की नॉलेज के लिए भी। एज अ डॉक्टर आपको पता होना चाहिए कि किडनी स्टोन्स क्यों होते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज अ शॉर्ट वीडियो about kidney stones. I hope you like my video. If you like my video, please subscribe to my channel and tap the bell icon button for further notification of the video. Thank you. Keep subscribing, keep liking my videos.